नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। शहर की चकाचौंध और अर्जुन का संघर्ष कई साल पहले, जब शहर इतने रोशन नहीं होते थे और गांवों की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी होती थी। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक 10 साल का लड़का बैठा था। उसके मैले कुचैले कपड़े और सूखे होंठ उसकी हालत बयान कर रहे थे। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। मगर एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। पानी के तेज बहाव में उसका घर बह गया और उसके माता पिता भी कहीं खो गए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो अर्जुन अकेला था। ना घर, ना परिवार, ना कोई सहारा। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि अनाथ बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, तो कुछ ने कहा कि वह भीख मांगकर ही जिएगा। छोटी उम्र में ही अर्जुन को समझ आ गया कि उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। लेकिन कैसे? उसने गांव छोड़कर पास के शहर की ओर रुख किया, इस उम्मीद में कि वहां उसे कुछ काम मिल जाएगा। मगर हकीकत बहुत सख्त थी। शहर की भीड़ में कोई उसकी भूख और तकलीफों को नहीं देख रहा था। कई दिनों तक उसने इधर उधर भटक कर भीख मांगी, मगर यह जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। एक रात जब वह फुटपाथ पर बैठा था, तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा। वह साधारण कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में गहराई थी। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? अर्जुन ने दुखी होकर जवाब दिया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, तकदीर उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भीख मांगने से बेहतर रास्ता दिखा सकता हूँ। अर्जुन थोड़ा चौंका, मगर उस आदमी के शब्दों में सच्चाई थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या सिखा सकते हैं? आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं पास की एक दुकान में काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें कभी भीख न मांगनी पड़े। अर्जुन को समझ नहीं आया कि रघुनाथ उसकी मदद क्यों करना चाहता है, मगर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे सिखाइए। रघुनाथ अर्जुन को अपने साथ एक छोटी दुकान पर ले गया। वहां मिठाइयाँ, नमकीन और रोजमर्रा की चीजें बिकती थीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम यहाँ काम करोगे तो मेहनत की कमाई मिलेगी, लेकिन याद रखना, मेहनत में सब्र और ईमानदारी जरूरी है। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन उसने काम शुरू किया। पहले झाड़ू लगाना, फिर बर्तन धोना। शरीर थक जाता था, मगर दिल में नया जोश था। जब दिन खत्म हुआ तो दुकानदार ने अर्जुन को 5 रुपए और एक गर्म रोटी दी। यह पहली बार था जब उसने अपनी मेहनत की कमाई देखी थी। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मेहनत का स्वाद अलग होता है, मगर यह तो बस शुरुआत है। असली काम तब शुरू होगा जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ठान लोगे। उस दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया। अब वह भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मेहनत करेगा। दुकान पर काम करते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि सिर्फ झाड़ू लगाने और बर्तन धोने से जिंदगी नहीं बदलेगी। उसने रघुनाथ से पूछा, क्या मैं कुछ और सीख सकता हूँ? रघुनाथ ने उसकी आंखों में चमक देखी और बोले, अगर सीखने की चाह है तो तुम्हें नए कामों से भी डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन पैसे गिनना, ग्राहकों से बात करना और दुकान के छोटे मोटे काम समझने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि तकदीर बदलती है जब इंसान खुद उसे बदलने की ठान लेता है। एक दिन जब दुकान का मालिक बाहर गया था, तो एक ग्राहक आया और बोला, भैया, मुझे 1 किलो आटा देना। अर्जुन झिझका, क्योंकि उसने पहले कभी यह काम नहीं किया था, मगर उसने हिम्मत जुटाई। अंदर जाकर आटा निकाला, तौला और ग्राहक को दे दिया। जब मालिक लौटा तो अर्जुन की यह जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत देखकर खुश हुआ और बोला, अगर ऐसे ही मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। दिन बीतते गए और अर्जुन अब दुकान के हर काम में निपुण हो गया था। लेकिन सफलता की राह में कठिनाइयां भी आती हैं। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। अर्जुन ने जल्दी जल्दी काम करते हुए एक ग्राहक को गलत सामान दे दिया। ग्राहक नाराज हो गया और दुकानदार से शिकायत कर दी। गुस्से में दुकानदार ने अर्जुन से कहा, अगर दुकान संभालनी नहीं आती
तो यह काम मत करो। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि क्या वह सच में इस लायक नहीं कि कुछ बड़ा कर सके। रघुनाथ ने उसकी उदासी देखी और कहा, असफलता का मतलब हार नहीं होता। असली जीत वही होती है जो गिरने के बाद भी खड़ा हो जाए। अर्जुन की आंखों में नई चमक आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह पहले से भी बेहतर काम करेगा। अब अर्जुन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसने रघुनाथ से पूछा, क्या मैं भी कभी अपनी खुद की दुकान खोल सकता हूँ? रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेहनत और धैर्य रखोगे तो कुछ भी असंभव नहीं। अब अर्जुन का सपना था अपनी दुकान खोलना, मगर इसके लिए पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि वह सुबह ठेले पर सब्जी बेचेगा और दिन में दुकान पर काम करेगा। गर्मी हो या बारिश, अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे किए। कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान खोली। पहले दिन जब उसने पहली चाय बेची तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। लोग उसकी चाय पसंद करने लगे और उसकी दुकान मशहूर हो गई। कुछ सालों बाद अर्जुन की दुकान एक छोटी होटल में बदल गई। अब उसके पास खुद का मकान था, अच्छी जिंदगी थी और सबसे बड़ी चीज, खुद पर विश्वास था। एक दिन जब वह अपनी होटल के सामने बैठा था, तो उसने वही पुराना फुटपाथ देखा जहां कभी वह भीख मांगता था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर यह खुशी और संतोष के थे। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। उसकी कहानी इस बात का सबूत थी कि तकदीर सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों से बदलती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखें, धैर्य से मेहनत करें और कभी हार न माने, तो जिंदगी आपको सफलता का स्वाद जरूर छकाएगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।